लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय थोड़े में। डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 साढ़े 300 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, लाइफ कोच आर के यह यूट्यूब चैनल पर दासबोध की सीख ये सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सभी दर्शकों के लिए हम आज का विषय कथन करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि हिंदी में दासबोध यह सहज सुलभ सीधी दासबोध की सीख हम अभ्यासक डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से श्रवण कर रहे हैं। आज है विभाग 29वां, दशक 15वां, आत्मदशक। पहले 5 समास यानी 5 विषय आज हम लेंगे। उनके शीर्षक है चातुर्य के लक्षण, निस्पृह का कार्य बाहुल्य, श्रेष्ठ अंतरात्मा संबंधी निरूपण, शाश्वत ब्रह्म का निरूपण, चंचल के लक्षण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आप आज का कथन यहाँ से प्रारंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों अभ्यास को दास बोध से स्नेह रखने वाले सभी रसिकों को मेरा तहे दिल से साष्टांग नमन। आज हम इस यात्रा के दशक 15वें आत्मदशक इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं।
साधक के लिए ये दशक अत्यंतिक महत्वपूर्ण है। कारण यह कि समर्थ ने इस समाज में साधकों के लिए ढेर सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है। श्री समर्थ यहाँ यह बता रहे हैं कि भगवंत का स्मरण करने की समर्थता केवल मनुष्य में है, अन्य प्राणियों में वह शक्ति कतई नहीं है। भगवंत यानी अंतरात्मा। वैसे तो सच कहा जाए तो यह सच है कि अंतरात्मा की हस्ती तो हर एक प्राणी मात्र में एहसास के रूप में होती ही रहती है। इस विश्व में विविध प्रकार के कितने सारे प्राणी है, वैसे ही पृथ्वी पर पानी में अत्यंतिक अल्प मात्रा में अर्थात कीड़े मकोड़ों के रूप में भी ढेर सारे प्राणी है। इतना ही नहीं तो हर एक प्राणी का शरीर और उसी मात्रा के अनुसार उसे आयु, समर्थता, बुद्धि, ज्ञान और विषय भोगों की प्राप्ति होती ही रहती है। उस अंतरात्मा की असीम शक्ति का अगर हम बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हैं तब हमारा मन आश्चर्य और विस्मय से ओतप्रोत भर जाता है। साथ ही हम अपने खुद के देह के और अंतरंग के संबंध में भी वैसे तो अज्ञानी है, तो अन्य प्राणियों का ज्ञान हमारे पास कहाँ से आएगा। आम आदमी तो प्रापंचिक आदमी है और उसकी सारी आयु तो प्रपंच की बातें करने में ही बीत जाती है। अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला तथा उसकी चमत्कृति, विलक्षणता, इनकी प्रशंसा करने वाला समर्थ कहते हैं कि हजारों लाखों में एकाध कोई व्यक्ति होता है। वस्तुतः इस सब विश्व के समूचे क्रियाकलापों के पीछे शुद्ध एहसास की मजबूत नींव है। उसका मूल नियम यह है कि प्राणी जहाँ से इस पृथ्वी पर आता है तो वापस जाते समय वह जहाँ निर्माण हुआ था वही उसका लय होता है। वैसे तो मूल माया, प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सहायता से सब विश्व का निर्माण करती है। उस माया का पूरी तरह निराश अर्थात अपने मन से उसे पूरी तरह निकाल देने के बाद ही आत्मनिवेदन की क्रिया होती है और अंत में सबका विनाश होकर अंततः केवल शाश्वत ब्रह्म ही रह जाता है। इस समुच्चय विश्व को संचालित करने वाला जो एहसास है उसे ही सच्चा देव, भगवंत या आत्माराम कहा गया है। वही सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। आमतौर पर मनुष्यों में वही सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है और आम तौर पर मनुष्य में इस आत्मा की स्थिति निद्रित स्थिति है, जिसके अंतर मन में वह जागृत होता है। उसे ही सच्चा ज्येष्ठत्व की प्राप्ति होती है, लाभ होता है और उससे मुलाकात होने के लिए उस सूक्ष्मावस्था में प्रवेश करने की नितांत जरूरी समर्थ ने हमें बताई है। कारण यह बताते है कि वह अंतरात्मा स्वयं सूक्ष्म अवस्था में है और उसे प्राप्त करने के लिए
जो अंतर्निष्ठ लोग हैं उन्हें ही उसका ज्ञान होता है, उन्हें ही वह समझ में आता है। वस्तुतः वह सूक्ष्म है, फिर भी वे कहते हैं उसी अवस्था में उसकी सगुणात्मकता की भी हस्ती है। दृश्य के साथ उसका साक्षित्व का संबंध रहता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने एहसासात्मक सोच विचार अत्यंतिक सूक्ष्म रूप में करके उसे अन्यों के अंतरात्मा से तादात्म्य एवं एक रूप करने की कोशिश करें। इस प्रकार हम सब जीवों के साथ एक रूपता तदाकारता सिद्ध कर सकते हैं। इस राह पर अग्रसर होकर जो अपना एहसास और विवेक असीम एवं अमर्याद स्थिति पहुंचाएगा, उन्हें देवी देवता कहा जाता है, अर्थात अवतार कहा जाता है। विश्व के सच्चे सौभाग्यशाली लोग वे ही हैं। सबसे पहले वृत्ति की खोज की सिद्धांत साध्य करें। वृत्ति शोधन की साध्यता सिद्ध करते करते हमें निवृत्तावस्था प्राप्त होगी। उसके कारण अंतरात्मा के साथ अखंड रूप से मुलाकात भेंट होती रहेगी। अतः सबसे पहले वासनाओं अभिलाषाओं पर विजयश्री प्राप्त करके विवेक से वृत्ति का शोधन करने वाले जो सभी साधक है, विरागी है, सन्यासी है तथा योगी है, उनका साथ भी जरूरी है। अंतरात्मा के साथ हुई अखंड भेंट अर्थात जो मुलाकात है, उसके कारण क्या होता है कि वहाँ उपासना की स्थिति का निराकरण एवं निसंशयित स्थिति प्राप्त होती है। इसी तरीके से इसी राह पर अग्रसर होते होते अलक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित होने के कारण साधक शब्द कल्पना मन बुद्धि इन सब को लांघ कर आगे बढ़ता है। उसका वासना बीज दग्ध होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात। और मन की स्थिति उन्मनी अवस्था में पहुंच जाती है। परिणामतः सबसे पहले उसके अज्ञान का नाश होता है और जो जो बचता है वह केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। इसके बाद उसे ज्ञान का विसर्जन भी करना पड़ता है, अर्थात ज्ञान का रूपांतरण विज्ञान में हो जाता है। उसका देह प्रारब्ध के अनुसार अपने आप चलता है। अपना निजी व्यवसाय उद्योग संभालते संभालते उसका स्वस्वरूपानंदान का नाश नहीं होता है। मतलब उसका व्यवहार व्यवसाय और आत्मानुसंधान की क्रिया दोनों समानांतर चलती है। उसके आचरण विचरण में किसी कार्यकलापों में कोई विकृति नहीं आती। यह महत्वपूर्ण बात है। सारांश रूप में वे कहते हैं ऐसी विचार धारणा से अपने खुद के एहसास का उन्नयन करके जो सबके साथ आंतरिक एकता की स्थिति अर्थात सिद्धि प्राप्त करता है, उसे श्रेष्ठ एवं महानुभाव पुरुष की संज्ञा दी जाती है तथा उसे महानुभाव माना जाता है। वह हमेशा निस्वार्थी होता है।
नित्य नूतन तरीके से ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करता है, ऐसे पुरुष को चाहिए कि वह लोगों को भगवान के सम्मुख करे। उनमें ऐसी समर्थता होती है कि वह सबके अंतःकरणों को शांति प्रदान कर सकता है। साथ ही उसके लीन आचरण से सबके अंतःकरणों को धीरे धीरे वह खोल सकता है, सुलझ सकता है। समर्थता या निष्पृहता की जो समर्थता है वह बाह्य रूप से पूरी तरह से आम आदमी की तरह ही वह दिखाई देता है, परंतु उसे चाहिए कि वह अपना अंतरंग मात्र विविध कलाओं से परिपुष्ट रखे, लोगों का सही दिग्दर्शन करे, साथ ही अपने एकांत की बड़े निश्चय रूपता से सुरक्षा करे। अब हम अगले समास की ओर जाते हैं, जिसका शीर्षक है चातुर्य लक्षण। सच्चा चतुर, सच्चा सौभाग्यशाली कौन? इस प्रश्न का सुस्पष्ट विवेचन करते श्री समर्थ कहते हैं कि हर एक प्राणी मात्र के हृदय में स्थित होने वाले ईश्वर रूप अंतरात्मा की जो पहचान करा लेता है उसे सच्चा चतुर या सच्चा सौभाग्यशाली कहा जाता है। सच्चा बुद्धिमान एवं सयाना मनुष्य जो प्रधान अधिकारी होता है उससे ही संबंध स्थापित करता है और इसी कारण अन्य लोगों से उसका सरोकार अपने आप बन जाता है। अर्थात इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर लोक संग्रही पुरुष ने सबसे पहले अपने अंतरात्मा के जो की स्थिति है उसे प्रेम से जीत लेनी चाहिए, अर्थात उसे आम आदमी को वश करने में भी अधिक कोशिशें इस कारण नहीं करनी पड़ेगी। लोगों को वश करने की क्रिया पूर्ति में विवेक का सर्वोत्तम मार्ग बताया है, परंतु वे कहते हैं कि जो लोग वशीकरण का प्रयोग करते हैं वे प्रयोग सफल नहीं होते, अर्थात वे प्रयोग झूठे साबित होते हैं और झूठे का घमंड स्वीकार करके जो बर्ताव करते हैं वे अपने ही जाल में अपने आप फंस जाते हैं। जिसे कैसे तहे दिल से लगता है कि लोग अपने वश में हो जाए तो उन्हें चाहिए कि अपनी जान को दूसरे की जान में डाल देना चाहिए। अपनी जो अंतरात्मा है उसे दूसरों की अंतरात्मा में डाल देना, बाह्य रूप अत्यंतिक सादा सादा रखना और निष्कपटी भावना से व्यवहार करना। और एक बात वे कहते हैं कि ध्यान में रखे कि अपनी निष्पृहता और ज्ञान को हमेशा तरोताजा रखे, साथ ही कतिपय लौकिक विषयों के ज्ञान से भी संपन्न रहे, लोगों को बुद्धि की प्रयुक्ति सोच विचार करने की सीख दे दे, उनके स्नेह प्यार की रक्षा करके उनके मनों को संतुष्ट रखे, एक जगह अधिक वास्तव्य न करे, कारण हम अपने क्रियाकलापों एवं कार्य पूर्ति करने में सक्षम नहीं बन सकते, इसलिए विचरण करना जरूरी है। अतः किसी एक जगह पर ही वास्तव्य न करते हुए हर एक से
आत्यंतिक सजगता से मुलाकात करे, उत्तम सद्गुणों से स्वयं परिपूर्ण आचरण करे। ऐसे आचरण विवरण से लोग प्रभावित एवं तृप्त होते हैं। ऐसा जो अत्युत्तम जो गुण संचय है, उससे और साधना के बल पर लोगों को अपने आप प्रभावित करने की क्रिया की जाती है और लोक संग्रह की सिद्धि अपने आप हो जाती है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस समास का अध्ययन बहुत जरूरी लगता है। अगला समास है निस्पृह व्याप अर्थात विस्तृत कार्य। श्री समर्थ ने नासिक के पास टाकली गांव में अखंडित रूप में 12 साल जो श्री राम राया की उपासना की, उसकी जान या प्राण या क्या था, इसका उत्तर है समर्थ ने की हुई ध्यान धारणा। उसके बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने समूचे भारत का पैदल परिभ्रमण किया। इस यात्रा में उन्होंने जो लोगों का परिस्थिति का, भूमि का, राजकीय स्थिति का जो निरीक्षण किया, उससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। समूचा भारतीय समाज अत्यंत हीन दीन स्थिति में जीवन यापन कर रहा था। उसमें एक महाराष्ट्र भूमि ऐसी थी कि जिसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी। इस घटना से संबंधित जो वर्णन है वह इस समास में आया है। वे इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः यह विश्व अनगिनत लोगों से भरा है। उसमें एक ही मनुष्य ठीक एक दूसरे जैसा नहीं है। भारतीय लोगों में से अनेक लोग तत्काल में मुस्लिम बने थे। अनगिनत पोर्तुगीज सल्तनत में चले गए थे। अन्यों में से कतिपय देशज भाषाएं थी, उनके भेदों में उलझकर आपस में झगड़ रहे थे। केवल महाराष्ट्र में ही कितनी बड़ी बात है कि थोड़ी सी आजादी बची थी। बुद्धि, युद्ध, व्यवहार ऐसे क्षेत्र में लोग व्यस्त थे और इसी स्थिति में उन्हें खान पान के लिए भी जरा सी भी फुर्सत नहीं थी। बाकी जो लोग बचे थे वे षड दर्शन अर्थात पाखंडी मत में इतनी चिल्लाहट कर रहे थे, उपदेशों का बोलबाला कर रहे थे और पूरे समाज को इतना तरस दे रहे थे कि उसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है। अन्य भी बाकी कोई लोग बचे थे, वो स्मार्त और वैष्णव अपने अपने संप्रदायों में लोगों को खींच लेने के लिए व्यस्त थे। वैदिक लोगों से उनको विद्वेषित किया जाता था। ऐसे ही भयंकर हालातों में हरिदास क्या कर रहे थे तो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। ऐसी भयानक खींचातानी की स्थिति में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, यह बात बहुत दुर्लभ और कठिनतम बन गई थी। ऐसे निरीक्षण के अंत में श्री समर्थ ने केवल चुप न बैठकर एक विचारक के हैसियत से पाखंडियों का पहले खंडन किया और वह स्वानुभूति के कथन
एवं उक्तियों से और उन्हीं शक्तियों के सहारे लोगों को भी आकृष्ट करते करते गए, तो परिणाम यह हुआ कि लोग उनकी शरण में आए। इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी उदासीनता अर्थात रुचि शून्यता जो वृत्ति है उसे सभी दिशाओं में वृद्धिंगत करके उन्नत करे, लोगों को भगवान की तरफ मोड़े। परंतु अधिकांश रूप में इन सब जो मोह माया है उनसे अलिप्त रहे, वन में निवास करे और वन में निवास करके सब की चिंता का भी वहन करे, उपासना के घोष को अखंडित रूप में चलाए, लोगों को समुदायित करके मतलब संघ बनाकर राजकाज में व्यस्त करने की शिक्षा दे। ऐसी रीति से लोगों को चतुर बनाकर कार्यकलापों की सिद्धि करना, अर्थात उसे ही बड़ा पुरुष कहा जाता है, महान व्यक्ति कहा जाता है। तो ऐसी महान व्यक्ति बनने के लिए, ऐसा श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए हमें इस समाज का गहरा अध्ययन जरूरी लगता है। यह बात मैंने मन में बैठ कर हम अगले समास की ओर मुड़ते हैं, जिसका शीर्षक है श्रेष्ठ अंतरात्मा निरूपण। वस्तुतः समर्थ पूरी तरह अद्वैतवादी थे, परंतु अपने इर्द गिर्द की स्थिति जो थी उसका उन्हें सही एवं उचित एहसास था। इस विचार से परिपूर्ण एवं प्रेरित होकर समर्थ कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द की जो मानवता है उसे विवेक से संपन्न करे। बारंबार विवेक का वर्णन आता है और वह मानव जीवन के लिए नितांत जरूरी है। बड़े उत्साह से प्रयत्नशील रखना यह तो ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है। उसके लिए ही ज्ञानी पुरुष से जो विवेक और प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, इस संदर्भ में भी उन्होंने सुस्मरण पूर्वक उचित दिग्दर्शन किया है। पंच महाभूतों से बने इस विश्व में किसी पुष्पमाला के सूत्र के समान अंतरात्मा का सर्वत्र वास है। वह शुद्ध एहसास से परिपूर्ण है। उसकी हस्ती साक्षित्व एवं सगुण रूप से होती है। इतना ही नहीं तो वह सब ज्ञान समुच्चयों, सब सद्गुणों और सब प्रकार की शक्ति समर्थताओं से संपन्न है। आम आदमी में उसकी हस्ती न होने के बराबर है, परंतु समर्थ कहते हैं जिस पुरुष के अंतःकरण में वह जागृत होती है, उसके एहसास की व्याप्ति अत्यंतिक विस्तृत हो जाती है। ऐसा विस्तृत एहसास होने वाला जो पुरुष है उसे ही ईश्वरी अवतार कहा जाता है। अर्थात ऐसे लोग ही बहुत श्रेष्ठ एवं सौभाग्यशाली है। आयु के कारण प्राप्त होने वाला ज्येष्ठत्व समर्थ की दृष्टि से सच नहीं है। अंतरात्मा तो सब में ज्येष्ठ है, उसे जागृत होना चाहिए। उसे जागृत करना तो ज्ञानी एवं चतुर पुरुष का ही काम है। कुछ भी हो जाए तो भी मनुष्य को
चतुराई एवं बुद्धि का सीखना नितांत जरूरी है। जो सबका अत्यंत प्रिय, तहे दिल से सम्मानित, गौरवान्वित होने वाला होता है, वस्तुतः वही सच्चा चतुर एवं बुद्धिमानी कहलाता है। अतः साधक को चाहिए कि सब तरह के ज्ञान प्राप्त करके इस समास का गहरा अध्ययन बड़ी दिलचस्पी लगन से करे, पठन करे और अंत में अंतरात्मा ही सच्चा भगवान है यह मानकर इस मुसाफिरी के अगली अगली सीढ़ी पर अग्रसर होता जाए। अब हम चौथे समास का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है शाश्वत ब्रह्म निरूपण। वस्तुतः यह दृश्य विश्व साकार है और जो आकार लेता है वह जो पृथ्वी पर दिखाई देता है वह सब जड़ द्रव्य या घन पदार्थ कहलाता है। एक भूत दूसरे भूत में विलीन होता है। अंत में सब दृश्य का विनाश अर्थात लय होता है और बच जाता है केवल एक शाश्वत ब्रह्म। लेकिन जब तक हम उसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करा लेते, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्राकार गति से मुक्ति नहीं पा सकते। वह गति तो निरंतर चलती रहती है। पूर्व पक्ष का मंतव्य है कि विश्व का निर्माण हुआ, यह घटना तो सच है। सिद्धांत पक्ष कहता है कि विश्व की निर्मिति केवल भासमान है और अंततः वह विनाशकारी है, सच नहीं। तो इस तरह दोनों पक्ष जहाँ अपने कथन की समाप्ति करते हैं, वहाँ वह शाश्वत परब्रह्म अखंड चारों ओर व्याप्त है। विचारों की परिसीमा लांघ कर उसकी सही पहचान करा लेना तो मनुष्य जीवन की इत कर्तव्यता है। इसके अनंतर उसकी अनुभूति प्राप्त होगी। माया की सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की स्थिति या अवस्था नहीं बचती है, अर्थात माया का संपूर्ण निरसन या हस्ती नहीं रह जाते। वहाँ आत्मनिवेदन की स्थिति प्राप्त होती है। अतः समर्थ कहते हैं कि साधक या चतुर बुद्धिमानी को चाहिए कि वह लोगों के पीछे पड़ने के बजाय बारंबार प्रत्यय प्राप्ति का पीछा न छोड़े। स्वरूप का प्रत्यय या अनुभूति शब्दों के पार होने वाली बात है। अतः इस समास का गहरा अध्ययन करने से ही ये सारी बातें समझ में आएंगी। इसलिए हम माया का निरसन करके आत्मनिवेदन की स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस समास का गहरा अध्ययन अपेक्षित है। यह सीख लेकर आज हम 15वें दशक के आज के 5वें समारोह का जो समास है चंचल लक्षण, उसकी ओर मुड़ते हैं। जब हम विश्व की हस्ती एवं उसकी आकृति अर्थात उसका रूपाकार जो है इनका निरीक्षण करते हैं, तब हमें सारांश में 4 बातों की खोज होती है। पहली बात है अनंत जड़ चीजें, दूसरे है जीवन कला से संपन्न होने वाले अनेकों प्राणी, तीसरी है अत्यंतिक विचित्रावस्था,
चौथी है नियमों के अनुसार होने वाला व्यवस्थापन। इन सब की सहायता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विश्व के मूल में इन चारों की हस्ती बीज रूप में अवश्य ही होगी। मूल माया तो इस समूचे विश्व की नींव या उसे मूल ही वस्तु कहा जाए। अर्थात उसके दो रूप हमने पहले ही देखे हैं। अब आज उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पहला रूप है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। जड़ पदार्थों के लिए पंच महाभूतात्मक प्रकृति को मानना पड़ता है, तो जीवन कला के लिए या एहसास के लिए पुरुष को मानना पड़ता है। इस विश्व की विविधता के प्रकटीकरण की सुस्पष्टता करने के लिए तीन गुणों की हस्ती मानकर विश्व का जो ये व्यवस्थापन है, ये विश्व का जो मालिक या चालिक है, तो उसकी हैसियत इस विश्व के अंतरंग में होने वाला परमात्मा ही है और कोई नहीं। श्री समर्थ इस प्रकार बता रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति, इनको अनुसरित करके तीन गुण और पंचभूत मतलब इस विश्व का कारोबार चलाते हैं। इन सब में अंतरात्मा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। उसकी प्रेरणा से सब विश्व का यह अत्यंतिक असीम और महाविस्तृत कारोबार चलाया जाता है, लेकिन वह कहीं दृष्टव्य नहीं होता। परंतु श्री समर्थ हमें यहाँ यह सुझा रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अंतरात्मा खोज निकाले और अपने मन को संतुष्ट करें। अगर हम ऐसी कल्पना करें कि हर प्राणी मात्र का शरीर एक मंदिर देवालय है, तो समझ लेना कि भगवान उसमें मानो छिपकर रहता है। देवालय का पूजन करने से भगवान का ही पूजन होता है तथा वह हम पर कृपा दृष्टि रखता है। यह सब सच मान जाए तो भी वास्तविकता यह है कि उस भगवान की और हमारी कोई मुलाकात कभी भी नहीं होती। इतना ही नहीं तो उसकी यह विशेषता है कि वह सब प्राणियों में चीजों में व्याप्त और फैला हुआ है, फिर भी वह अकेलापन में ही जीता है। इसी वास्तविकता पर गौर करके उसे हम जगत के अंतरंग का आत्मा इस रूप में ही पहचानते हैं। उसके लिए अंतर्निष्ठ होकर अलक्षी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास बारंबार करना पड़ता है। सबके देहों में चपल और चंचल लक्षण निरंतर हलचलें मचाता रहता है। अगर चंचल मन से कोई चंचल का विवरण करता है, बयान करता है, तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। एक देशीय मन स्वदेशीय अर्थात सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को अविश्वसनीय रीति से अपने कब्जे में नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा उपाय प्रयुक्त करने की बात समर्थ ने कही है। वे कहते हैं कि चंचल को भी लांग कर आगे बढ़े। इस विश्व में होने वाला महान तत्व या महान भूत भगवंत है, अन्य कोई नहीं। हम जब उसके पास पहुंचते हैं तब हमारे उपासना की
समाप्ति हो जाती है। इस तरह हम उपासना की प्रक्रिया बड़ी दृढ़ता से चलाते चलाते आगे बढ़ते बढ़ते इस विश्व के महान तत्व तक पहुँचे, और केवल नहीं पहुँचे तो उससे हमारी मुलाकात भी हो जाए, और हमारी उपासना की इतिश्र होकर हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। यह बहुत बड़ा विश्वास दिलाकर समर्थ ने इस समास का समारोप किया है। अब हम इस समापन में श्री रघुनाथ जी का स्मरण कैसे भूले, तो उसका स्मरण करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंचाइए। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वैसे ही हम सभी दर्शकों के भी आभारी हैं। दर्शकों, दासबोध की सीख यह श्रृंखला में आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं।